जय नारायण। आज हम अपना इस चैप्टर जी स्यूट एप्स बाय गूगल का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। गूगल, गूगल ट्रांसलेट, गूगल पे, गूगल मैप्स, ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। ये एक प्रोडक्ट है गूगल का, जिसकी हेल्प से हम कोई भी भाषा को किसी भी भाषा में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेजेस के फॉर्म में हो, या रियल टाइम वीडियो वन को भी हम चेंज कर, जिसे हम कैप्शन कहते हैं, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू इनटू अनदर। बहुत इजी टू यूज़ ऐप है, यूज़र फ्रेंडली ऐप है, और आराम से आप इससे बात कर सकते हैं ऐप से, और फॉरेन लैंग्वेजेस में इंस्टेंटली आप चीज़ें सीख सकते हैं। बेसिकली ये 103 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ध्यान रखिएगा, 103 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। और ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं वो इस पर अप्लाई नहीं होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू यूज़ दिस ऐप। हाउ टू यूज़ दिस ऐप में देखो, सिंपल जैसे इंग्लिश में हम लोग सेंटेंसेस को लिखते हैं, वैसे ही हम सिंपल इंग्लिश में सेंटेंसेस को लिखेंगे सर्च बॉक्स में, और उसका इमीडिएट ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। इमीडिएट ट्रांसलेशन के लिए वहाँ एक एरो बॉक्स आता है, अभी हम आपको करके भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो एरो बॉक्स आता है, वहाँ पे आप एरो लगा के लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें अपनी भाषा को चेंज करते हुए देख सकते हैं। या सिंपल फ्रेज या वर्ड को सर्च बॉक्स में टाइप करिए, सेलेक्ट अ लैंग्वेज फॉर गूगल टू ट्रांसलेट। देयर विल बी 2 लैंग्वेजेस प्री सेलेक्टेड when you open up Google Translate, the original language and the desired translation। इस तरीके से वो दिखता है। देखिए टोटल 103 लैंग्वेजेस आपको दिख रही होंगी, यहाँ 103 लैंग्वेजेस दिखा रहा। इस तरीके से हमने कोई भाषा को लिखा, और उसके बाद देखो इस जो लिखा हमने हेलो हाउ आर यू, हमने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हुए देखा। तो इस तरीके से गूगल ट्रांसलेट काम करता। सिंपल उसको वर्ड फ्रेजेस में टाइप करना है सर्च बॉक्स में, और एरो की हेल्प से आप भाषा को चेंज कर सकते हैं, किस भाषा में आप चाहिए, इंग्लिश टू स्पेनिश चाहिए, जर्मन चाहिए, जो भी भाषा में आप चाहते हैं एरो को चेंज करके आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट होते हुए देख लिए। बेसिकली सिंपली और पिक्चर से भी आप वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपली टेक अ पिक्चर ऑफ द वर्ड्स यू वांट टू ट्रांसलेट एंड गूगल विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट द टेक्स्ट इन रियल टाइम। हाउएवर दिस वर्क्स ओनली विथ 30 लैंग्वेजेस ओनली। 103 लैंग्वेजेस के साथ वर्क नहीं करता, सिर्फ 30 लैंग्वेजेस के साथ ये वर्क करता है। मतलब ये है कि आप कोई भी लैंग्वेज को पिक्चर है, आपने पिक्चर खींची है, फोटो सपोज खींची है, उसको अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 30 लैंग्वेजेस पे सपोर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम गूगल पे पे। गूगल पे क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे, जी पे एक हर दुकानों में डिजिटल वॉलेट होता है प्लेटफॉर्म, जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ये भी एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। बेसिकली आप अगर डिजिटल पेमेंट करते हैं कार्ड से, तो वैसे ही ये मोबाइल से पेमेंट करने के लिए। इट इनेबल्स यूजर टू मेक पेमेंट्स विद एंड्रॉइड फ़ोन, टैबलेट्स और वॉचेस, इवन वॉचेस। ये बेसिकली जनवरी 8, 2018 ओल्ड एंड्रॉयड पे था, उसको हटा के गूगल वॉलेट आया और सिंगल पे आ गया, उसको जी पे भी बोलते हैं। बड़ा सा गूगल का आपको प्रोडक्ट है, अभी हम आपको दिखा देंगे प्रैक्टिकल पे। तो गूगल पे ऐप ऑल्सो एडेड सपोर्टेड फॉर बोर्डिंग पासेज एंड इवेंट टिकट्स। ठीक, गूगल पे जो उसमें आप बोर्डिंग पासेस भी कर सकते हैं, टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। और इसमें जो होता है एडवांटेज ये है कि फिजिकल ऑथेंटिकेशन चाहिए, जैसे फिंगरप्रिंट आईडी होता है, और गूगल पे की पास कोड चाहिए होता है, फिर आपको यूपीआई कोड चाहिए होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी अथॉरिटीज़ उन्होंने लगा रखी हैं गूगल पे में, जिसकी हेल्प से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। When the user makes a payment to the merchant, Google Pay does not send a credit or debit card number with the payment। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि गूगल पे ना ही क्रेडिट कार्ड ना ही डेबिट कार्ड का नंबर मर्चेंट को, जिससे आपने हमको पेमेंट की, तो आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर मेरे पास नहीं आएगा, सिर्फ पेमेंट आएगी, बाकियों में और जा रहा। दिस सर्विस कीप्स कस्टमर पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, सेंडिंग अ वन टाइम सिक्योरिटी कोड इंस्टेड ऑफ कार्ड और यूजर डिटेल। एक टाइम सिक्योरिटी कोड जाता है, और कार्ड और अदर यूज़र डिटेल के अलावा सिर्फ एक टाइम पास कोड जाता है, जिसकी हेल्प से पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं गूगल मैप। गूगल मैप आप सभी जानते हैं, जीपीएस आपके मोबाइल में एक्टिवेट है, गूगल का प्रोडक्ट भी है। तो गूगल मैप्स क्या है? गूगल मैप इज़ अ फ्री वेब मैपिंग सर्विस provided by Google that provides various types of geographical information
वेरियस टाइप्स ऑफ जोग्राफिकल, जो आपको जोग्राफिकल रास्ता चाहिए वो गूगल मैप्स आपको प्रोवाइड करता है। यूजिंग गूगल मैप्स वन कैन सर्च फॉर प्लेसेस और गेट डायरेक्शन। सर्च प्लेसेस पे आप सर्च कर सकते हैं, डायरेक्शन जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, नेविगेट्स कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रीट में, किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लाइक ट्रैफिक या ये सारी चीज़ें हम उस पर सर्च कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जो ये लॉन्च हुआ था मोबाइल वर्जन गूगल मैप का, ये सितंबर 23 2008 को लॉन्च हुआ था। 23 सितंबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चलिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं गूगल मैप का। सपोज़ हमको अपने घर से श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल तक का रास्ता चाहिए, तो हम वहाँ पे आप देखे होंगे गूगल मैप्स पे आपको दिखाता है डायरेक्शंस का ऑप्शन आता है। तो डायरेक्शन में आप होम लगा दीजिए जो आपकी सोर्स है, और डेस्टिनेशन में आप टाइप कर दीजिए स्कूल, अपने स्कूल का नाम, और उसको आप सेंड कर दीजिए। आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर देगी किस रास्ते से हो के आपको गुजरना है, पूरा इन्फॉर्मेशन और ट्रैफिक की क्लियरेंस के साथ। एक बुक का भी एग्जांपल देखिए, लिख लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है कि एड्रेस ऑफ अ कॉफ़ी शॉप दिया हुआ है अराउंड बाय जस्ट सर्चिंग फॉर इट्स नेम। आप कहीं मार्केट पे खड़े हैं और आपको उस कॉफ़ी शॉप का एड्रेस सर्च करना है कि नियर बाय कॉफ़ी शॉप बता दीजिए, तो उसने उतने भी उसको नियर बाय देख लिया। उसके इवन आप उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम भी देख सकते हैं। ठीक, हाउ टू यूज़ गूगल मैप, सिंपल हमने बता दिया। गूगल के जितनी भी सर्विस आपको प्रोडक्ट का यूज़ करना है, गूगल अकाउंट होना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको हमने गूगल ऐप्स का आइकन दिखाया था, याद हो, जो 9 बटन बने हुए थे गूगल ऐप्स के आइकन पे, गूगल के पेज पे। उसके अंदर मैप्स का ऑप्शन होता है। आप सर्च बार में जाइए, सर्च बटन पे क्लिक करिए। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ जो भी आप सर्च कर रहे होंगे इस हिसाब से जोग्राफिकल एरिया देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है। उसके बाद जो आपको चाहिए, सपोज यहाँ पे कैफ़ी कॉफ़ी डे दे रहा, तो कैफ़ी कॉफ़ी डे पे हमने क्लिक किया तो वो पूरा रास्ता दिखाएगा कि इधर से आपको होते हुए जाना, जो आपका नियरेस्ट पॉसिबल प्लेसेस होगा पहुंचने का, और इस हिसाब से वो डायरेक्शन दे रहा है। देखिए ब्लू कलर से जो लाइन आ रही है वो डायरेक्शंस में आ रही है, सेलेक्टेड लाइन जो है। और नेविगेशन बार लोकेटेड एट द राइट ऑफ द एवरी मैप, एक नेविगेशन बार होता है वो लोकेटेड राइट ऑफ द एवरी मैप, कैन बी यूज टू जूम इन और आउट बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस बटन। हम उसमें जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। मोबाइल में तो आप अपने फिंगर्स का यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रैग करते हैं, तो उसको वो आपको रास्ता दिखता चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जब हम मिलेंगे तो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक यू।